अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 4 बजे तो कौशर खबरनामे है साहिल अमीन तुहंदिस खदमत मं हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली हंद इजलास ये आज सूरमे दो शुक्री तो तहरीक से शुरू सपद ताहम स्पीकर तन साथ इजलास पगह सुबह ताम मुलतवी कर ये भारतीय जनता पार्टी हिंदो मेंबरों तरफ दफा 370 हवाले हंगाम करने आव ये स्पीकर सिंह तरफ असम्बली हज कार्रवाई जारी थवनच पे कोशिश करना आई ताहम के हिज खिलाफ मेंबरों तरफ वेलस में यह न सिर्फ नारेबाजी करना आमज बल्कि हाथापाई तम से मामले वोत ये पत स्पीकर कार्रवाई मुअत्तल कर ये जन अत दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार तो दोम हम ख्याल उम्मीदवार दफा 370 बहाली हज मंग करान हंगाम दौरान काबीना वजीर सतीश शर्मान तो दोनों मेंबरों तरफ स्पीकर वोनमुत भारतीय जनता पार्टी मेंबर के जनकन लूकन से दोख करान तो जो वजह से असम्बली हज कार्रवाई मुतासर करने की कोशिश करान ये जन हंगाम अमि तरीकों को नजर गसान असम्बली मज मौजूद मार्शलन कई भारतीय जनता पार्टी मेंबर असम्बली ऐवान मज नबर के कड़न तस्वीर से पाने साफ बयान करान किस पे मार्शलन ये मेहनत करेंगे साथ भारतीय जनता पार्टी हिंदो कई मेंबरान असम्बली तरफ न सिर्फ ऐवान में नारेबाजी करना आई बल्कि वेलस में ये मौजूद सरकार खिलाफ सरकार तरफ अमन आमत रेजोल्यूशन खिलाफ नारेबाजी करने तो मार्शल तरफ से अम पे स्पीकर सिंह वन पे कई मेंबर ऐवान में नबर के कड़म मजबूत हिंदुस्तान बनाना है, हमें मजबूत जम्मू कश्मीर निजाम बनाना है, हमें अपनी शर्त वापस चाहिए। अगर आप इनकी जरूरत है अपनी क्यादत में शर्त वापस है, अगर कुछ करना है शर्त वापस है, आपको जरूरत नहीं जो कर्नाटक हो आप बदला मजदूर हो अपनी सरकार के सामने अपनी पार्टी के सामने बड़े अफसोस की बात है यहाँ का मुलाजम दुखी यहाँ का रोजगार न लगे बच्चे दुखी ट्रांसपोर्टर दुखी पार्टी दुखी तो प्लीज डोंट बी फॉल्स आप ये आपका दोहरा चेहरा है ये सिर्फ कैमरा को देख कर आप कहते हैं अगर आप जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं दिल से करो अपने दिल से करो आपका इमोशन तो किसी और का नेता वो किसी ने बोला अभिनेता कभी कभी नेता लेकिन ये नेता हर वक्त अभिनेता ये अभिनेता ये एक्टर और जम्मू कश्मीर नहीं करेगा जब तक जम्मू का पैसा से खड़े के नाम पे तुम्हारा छतर का जो पिटा है आओ अगर तुम लोगों को जरूरत है आओ जम्मू में हमारे साथ चलो हम लोग जम्मू पे हैं चलो वहां से जाते हैं हम जाते हैं आपको हम जाते हैं आपको चलो ये हिमाचल के अंग्रेजों का नाम है ये जम्मू का शिविर है हमारे कब्जे को डिफेंस करो आओ जम्मू में डिफेंस करते तुम्हारे साथ चौथा जम्मू में जो है जब आप कैबिनेट में थे उमर साहब के कैबिनेट में आपने बेरोज चालू का गला टूटा गरीब का गला टूटा आपने कैबिनेट में किया आप उनसे सत्ता के लोगों का क्या जवाब दोगे आप उनसे कहते हो मंडर 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 नफाते से सत्तर कब तक चलते छोटा आज तुम्हारा छठा बंद हो चुका है
نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری اسمبلی اجلاس بھارتیہ جنتا پارٹی ہنگامہ حوالہ کت کران وونمت بھارتیہ جنتا پارٹی طرف پتمن ورین دوران جموں کشمیر تو خاص کر جن کے لوکن ہند دہ گزارن مشکل کورمت تو موجودہ سرکار جموں کشمیر ہندن لوکن ہند خیر خواہ لوکن راحت واتن سوال یہ پریت کان ان انجینئر کا سیلف گروپ نے توڑ کے باہر کے لوگوں کو ٹھیکیداریاں دی ہیں. ہم وہ ٹھیکیداری سسٹم جموں کشمیر میں بند کریں، اپنی زمینوں کو بچائیں گے، اپنے بچوں کے روزگار کو بچائیں گے. اس لیے یہ وہ نہیں چاہتے، یہ ہمیشہ غریب کے دشمن رہے ہیں، ہم ہمیشہ غریب کے کون میرے بھائی. اگر صحیح معنی میں جموں کا کوئی جے چند ہے، جموں کا کوئی غدار ہے، وہ ہے جس نے غریبوں کی جموں کے اندر پھڑیاں اٹھوا دی. یہ وہ غدار ہے جس نے جموں میں بجری اور ریتا مہنگا کر دیا. وہ غدار ہیں، وہ جے چند ہیں جنہوں نے جموں کے انڈسٹری کی زمینیں بھر کے لوگوں کو بیچ دیا. یہ وہ غدار اور جے چند ہیں جنہوں نے جموں کے بے روزگار بچوں کے روزگار کو بیچ دیا. کتنے اسکینڈل ہوئے، کبھی پوچھ لو ان کو. یہ سوال دیکھو کتنی آزادی، آپ ہمیں سوال پوچھتے ہو، ان سے پوچھ سکتے ہو، کبھی پوچھ کے دیکھو. ہم آپ کو ایک بات کا جواب دیتے جائیں. یہ کام ہے، یہ دل صاحب ہے. میرے بھائی 2014 میں کون کون بیٹھا تھا، لسٹ ہوگی آپ کے پاس، نکال لینا. افسوس کہ 2014 والا پیار ابھی ٹوٹا نہیں، یا کئی پیار باہر چلتے ہیں، باہر کچھ پیار اندر اندر سے چلتے ہیں. یہ جو آج ہیں یہ پیار اندر اندر سے چل رہا ہے، وہ پیار آج پھر باہر ہے. یہ فکس ٹائم دلی سے چل رہی ہے. وہی 2014 کون منسٹر تھا اس میں، کون کس کے ساتھ تھا، اس کو جا کے صورت آپ کھنگال لیں، آپ کو خود جو سوال پوچھ سکتا جواب مل جائے. تو ٹھیک ہے، مگر انہوں نے کہا تو پورا کر دیں. آپ نے بولا، ہم نے بولا نا خود کیا آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ وہاں سے پروسیڈنگ نکالیں. کیا امت شاہ صاحب نے امت نے نہیں کہا تھا کہ ہم جموں کشمیر کی زمینیں باہر کے لوگوں کو نہیں دیں گے، ہم جموں کشمیر کا روزگار باہر کے لوگوں کو نہیں دیں گے، ہم حالات ٹھیک ہوں گے اسٹیٹ اٹھ دیں گے. حالات الیکشن ہو گئے ٹھیک ہے نا، تو آپ ہماری زمینیں بچا لو. یہاں پہ ایک آئی ایس افسر تھوڑے دن پہلے ریٹائر ہوا ہے، جائیے وہاں ٹورسٹ پلیس جموں میں جتنے ان کی زمینیں خریدی ہیں، اس میں کتنے لوگوں نے باہر کی زمینیں، ہماری انڈسٹری کی جائیں انڈسٹریز جو ہمارے جموں کشمیر کے، کشمیر میں بھی جموں میں جائیے پوچھیے ان کو کہ آپ کی زمینیں چھین کے آپ نے باہر کے لوگوں کو دے دی ہیں، 200 کنال دے دیے. ہم بھی آج میری میٹنگ میں ریویو لے رہا ہوں، سب کچھ ختم کریں گے، ان کی جو پرانی پالیسیاں ختم کریں گے. ہم اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت کی پالیسیاں لائیں گے. جموں کشمیر ہے تو آپ لوگ بھی یہ تو لائیں گے. اگر جموں کشمیر رہا تو یہ جو آپ نے ہاتھ پکڑا نہیں پکڑ سکو. کانگریس پارٹی ریاستی صدر طارق حمید کران ونمت سپریم کورٹ کے فیصلے پتہ ریاستی درجہ بحال کرنے کی مانگ صحیح تو کانگریس یتان ریاستی درجہ گھس پوری بحال کرنے. افسوس کی بات ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی کا درجہ واپس نہیں چاہتے، یا جو گارنٹیز ہیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جاب کا یا لینڈ کا یا جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کا. تو اس میں تو ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے مانگا ہے وہ وہی ہے جو ہم سے چھینی گئی ہے. باقی جہاں تک سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کا تعلق ہے، اس ورڈکٹ کے بعد میں اگر ہمیں کچھ مانگنے کے واسطے رہا ہے وہ تو صرف یہاں کا ہمیں جو ریاست کا درجہ ہے. تو اگر یہ کر رہے ہیں ایسا تو یہ میرے خیال میں سیاست برائے سیاست. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد میں اگر ہمیں کچھ مانگنے لائق رہا ہے وہ یہ اسٹیٹ ہوڈ ہے. تو ان کی کیا اس پہ رائے ہے اس پہ میں کچھ نہیں کہتا. شاید اب اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد میں اگر کچھ مانگنے لائق رہا ہے تو وہ جموں کشمیر اسمبلی طرف یہ رات دفعہ 73 سوال سرکار طرف پیش کرنا آمد ریزولوشن پاس کرنا آؤ تو پی سی پی ڈی پی تو دونوں آزاد ممبروں طرف تک حمایت کرنا آئی. تب آج پی سی پی ڈی پی تو کینسو آزاد امیدواروں طرف بیاق ریزولوشن ایوان میں پیش کرنا آمد یل زن سجاد غنی لونن ون یدوے سپیکر سند طرف یہ ریزولوشن پیش کرنا آو تیل یہ صاف این سی تو بی جے پی درمیان کی کتام سوئی سپزمنٹ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو لیٹ ہم ناٹ پلے اے پارٹیزن رول. اس کرسی کو اب شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ اسپیکر کی کرسی ہے. وی وانٹ اے کلیئر کٹ ڈیو ریزولوشن. امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی ہے ریزولوشن میں، وہ لاک میں نہیں ہے. یہ نیا ریزولوشن لائیں، یہ ورڈنگ ہے،
जिसमें क्लियर कट हो कि हमें 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए, और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा, बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद, आगरा लिया गया। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स मैच। तो वो देखो यार, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं, मजे में वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढूंढ गए, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये अलाइज है बीजेपी। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे। लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019, and a simple demand. मेंबर असेंबली पुलवामा वहीद रहमान परान के अवाल कातकरान वनमुज रातुक रेजोल्यूशन से कमजोर अल्फाजन में तैयार करना आमुत यह वजह से जो तमो आज दोयम रेजोल्यूशन ऐवान पेश कर्मुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पजे अम हिमायत करें या पजे सरकार पाने यमनी अल्फाजन तहत रेजोल्यूशन दोबारा अनुन पेश करो तिमन हिमायत। रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रखते ये कहा, वन वी कंडेम द 5 अगस्त 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही रेजोल्यूशन हमने टेबल किया, वही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370। नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड जब प्लेइंग टू गैलरी। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफें की। तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड 1 5 अगस्त मूव शुड बी कंडेम्ड एंड स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370। हिजब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मान सजाद गनी लोन वहीद रहमान परात शेख खुर्शीद सिंह जिक्र करान वनमुज यम मेंबर से अलहदगी पसंद सोच ब्रो पकना कोशिश कर लूकन गुमराह करने की कोशिश करान। शेख खुर्शीद, सजाद लोन, वहीद परा और फयाज मीर वो अलगाववाद की पैदावार है, उस सेपरेटिज्म की पैदावार है। सजाद लोन साहब सेपरेटिज्म की पैदावार है। हमने बड़ी कोशिश भी की थी कि वो थोड़ा मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन उनके माइंड में वही है, वहीद परा वही है। तो उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। उन्हें कभी न कभी याद रखना, कश्मीर की जनता जब आप पूछे, मैं आज कश्मीर की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, आप आइए, इन्हीं को बोलिए डिबेट करें, और बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स बैठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बिठाइए, बड़े लीडर्स को, सजाद गनी लोन और वहीद पर्रा को भी, जो अपने आप को बड़े इंटेलेक्ट मानते हैं, बोलो बैठो। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके फोटो शो करके आए हो, और तब कश्मीरियों को दिखाया, हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, फिर बताया अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी उसे सेटल कर दिया, पार्लियामेंट ने भी वो सेटल कर दिया। अब मुझे बताइए, इस टेम्परेरी प्रोविजन को, जिस टेम्परेरी प्रोविजन को कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से 60 साल तक रखा, उसको धराशायी किया। अब न शेख खुर्शीद को कुछ मिलने वाला है, न सजाद लोन को कुछ मिलने वाला, न वहीद परा को कुछ मिलने वाला। ये सिर्फ लोगों की जो उम्मीदें
मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तैरगेम से असेंबली इजलास सवाल कास्करान वनमुद लूको तरफ तिम असेंबली में तीन मसले इजराव सवाल सोजना आमद ताहम से अफसोस मुकाम से भारतीय जनता पार्टी तरफ ऐवान में हंगाम कर वक्त जाय करने की कोशिश कर नहीं। सबसे पहले ये बहुत ही अफसोस है, अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या हमें आवाम ने नुमाइंदे चुनकर भेजा है यहाँ उनके मसाइल को उठाने के लिए। हमारे आवाम को काफ़ी मसाइल है, महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया है, बेरोजगारी का सवाल है, करप्शन का सवाल है, किसानों के, मुलाजिमों के, मजदूरों के मसाइल है, कलमकारों के, अखबार वालों के मसाइल है। कहाँ बहस कर ले हम तो इसीलिए आए हैं, यहाँ भेजा गया है। लेकिन हंगामा आराई कर ले, नुकसान किसका? उनका जिन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। और अफसोस होगा हमें बाद में। लेकिन मेरी राय में मेरी अपील है हर ऑनरेबल मेंबर से, लेजिस्लेटर से, चाहे उनका मौक़िफ़ कुछ भी क्यों ना हो, वो सब्र से काम लें, अपना नुक्ता निगाह रखें। आवाम के मुतालिक जो भी इशूज़ के बारे में उनकी राय हो, वो हाउस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली है हमें मौका मिला है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। शोर शराबा, हंगामा आराई जेब नहीं देता है अवामी नुमाइंदों को, और वो भी बार बार उसी रूट पर हम अमल कर लें। लगता है कि हमें कहने के लिए कुछ रखा नहीं अब शोर के बिना। और मुनासिब यही है कि ख़ास तौर पर बीजेपी की ज़ोमा से मैं अपील कर लूँगा, वो जिम्मेदार लोग हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, हाउस को चलने दें, उनके हक में भी ठीक है। मेंबर असेंबली पापर हसनैन मासूजन के इजलास सवाल कास्करान वनमुद भारतीय जनता पार्टी निशिक्षण लूकन दिन बापत के रूदमुत यह वजह से तम पार्टी ही मेंबर से असेंबली में हंगाम कर जुमचन लूकन खुश करने की कोशिश करानी। देखिए, हंगामे की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, चाहिए ये था भाजपा को कि वो आप जो कार्रवाई है उसमें शिरकत करती, उसमें पार्टिसिपेट करती, और अभी शुक्र की तहरीक है, शुक्र तहरीक पर उसको बोलने का हक मिलता और उस पर इहाता कर सकते हैं हर एक बात का। लेकिन दरअसल वो एक बनाना चाहती है कैमोफ्लेज, क्योंकि जो रेजोल्यूशन हमारा लाया हुआ है उसमें ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर के आवाम के लिए है, वो जम्मू के आवाम के लिए भी है। और जम्मू के आवाम, जिसे मैंने पहले भी कहा है, जम्मू के आवाम को ही ज़्यादा परेशानी है जो 5 अगस्त 2019 के फैसले है, क्योंकि उनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके वसायल जा रहे हैं। देखिए, एक ज़माना था कि जो भाजपा ने प्रोटेस्ट किया था कि माइनर कंसेशन ऑर्डर दिया गया था कि नहीं कोई क्यों आ जाएगा माइनर मिल लेने के, आज तो सब कुछ उनका चला गया। अब भाजपा जो हमारे वहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं वो कैमोफ्लेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू के अवाम इसके हक में, उनके हक और जो उनके बोलने के लिए कुछ नहीं। तो मेरा ये समझ है, अब क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ देना चाहते हैं, मुमकिन है भाजपा को बाकी जगहों पर फायदा देने के लिए मुल्क में जहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह हो वो देखने के लिए बड़ा इतनी ज़बरदस्त इनकी है, एक मस्क्यूलर इनका एक पॉलिसी है। वरना बात यह है कि जो हमने कहा वो आवाम के मफाद में है, आवाम के हक में है, और ये एक बड़ी पेशकश है हमारी जो सियासी। मेंबर असेंबली अब्दुल मजीद लार्मियन से सिलसिले सवाल कास्करान वनमुद नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ से लूकन से करना आमद वादे पूरे करने सवाल प्रत का कदम तुलनीवान ताहम से कैसे सियासी जमातों तरफ लोग गुमराह कर माहौल बनाने की कोशिश सबदान। देखो, जो अमेंडमेंट चाहते हैं, रेजोल्यूशन जो था कल जो पास किया, यूनानिमसली पास किया गया, 62 वोट्स उसके हक में आ गए और 28 वोट उसके खिलाफ आ गए। तो इसका मतलब यह है कि जो अमेंडमेंट चाहते तो उनको पहले मशवरा करना चाहिए था। वो अपना वहाँ पे कहीं ना कहीं बैक डोर से अंदर आना चाहते हैं, वो नहीं आएंगे अब, क्योंकि लोगों ने उनको जवाब दे दिया, लोगों ने वोट के जरिए उनको जवाब दे दिया। अब चाहते हैं वो कि किस तरीके से इसमें घुस जाए, उनको घुसने का नहीं है कोई, मतलब भरोसा ही नहीं है। वो जो पीछे वाले दरवाजे थे वो भी उनके लिए बंद हो गए हैं। अब जो करना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम कर चुका है कल, और इंशाअल्लाह रहमान मरते दम तक, जब तक दम में दम है, जब तक हमारे मतलब मरते दम तक हम इसकी इंशाअल्लाह रहमान हिफाजत करेंगे। इसको हम किसी भी सूरत में लोगों के साथ सौदाबाजी नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। अब महबूबा जी जो
मेंबर असेंबली वागुरा इरफान हफीज लोन असेंबली शिक्षण सवाल का करान वनमुद भारतीय जनता पार्टी हिंद मेंबर तरफ सिर्फ असेंबली तकदुस पामाल करने बल्कि लूकन धोख दिन भरपूर कोशिश करने। मैंने इससे पहले भी कहा, इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, वहां से ट्रेनिंग करके आए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब उस पार्टी पे आरोप लगाते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ा है, जिनकी कुर्बानियां हैं, उन्हें ये देश विरोधी कहते हैं। ये लोग, हम कहना चाहेंगे इनसे कि एक स्टेट है, इस स्टेट, ऐतिहासिक स्टेट को आप ब्यूटी बनाते हैं, इसका विभाजन करते, आपका जो दिल है लद्दाख, इसे छीनते हैं, आपके हुकूक वायलेट करते हैं। हम कहते हैं अगर जमीन को वापस लाना, जमीन का तहफ्फुज चाहिए, जो फेडरलिज्म संविधान में गुंजाइश है, एनवायरमेंट के हिसाब से सजाइज जगह है। आप नौकरी का तहफ्फुज चाहते कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मिले, आप नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप स्टेट की बहाली की बात करते हैं, तो मुझे आप बताइए इनको क्या दर्द हो रहा है? ये ड्रामाबाजों को क्या दर्द हो रहा है? ये वो लोग हैं जिनकी सांसद लीडर कहती है कि हम गोडसे की पूजा करेंगे। ये बापू, जिन्होंने बापू का कत्ल किया, गांधी जी के हत्यारे, ये कहते हैं हम उनकी पूजा करेंगे, और ये यहाँ पर ड्रामाबाजी करके हमें कहेंगे कि हम सर्टिफिकेट देंगे कौन देश विरोधी है और कौन देशभक्त है। ये देश विरोधी काम करने वाले सब सामान्य होगा। अभी भी खून बह रहा है, ये झूठ बोलते हैं हिटलर की तरह। मेंबर असेंबली लालचौक एहसान परदेश वनमुत मेंबर के ऐवान लूकन मसले बतलाव सवाल आमद ये मसले अंजराव सवाल सरकार तरफ कदम तुलन, ताहम जो भारतीय जनता पार्टी हिंद मेंबरों तरफ हंगाम कर वक्त जाय करने की कोशिश करने वाले। अगर बीजेपी का यही रवैया रहा तो मुझे लगता है कि हाउस का चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं चलेगा तो इसमें लोगों का नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, यहाँ पे लोगों के जो एक्सप्रेशन हैं, जज्बात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उन पे बहस करने के लिए आए हैं, वो हुकूमत से मांगने के लिए आए हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से बीजेपी का रवैया चल रहा है, बड़ा अफसोसनाक रवैया है, और किसी जायज़ बात पे अगर कोई जायज़ बात होती तो हम कहते हैं कि ठीक है कि इनका जो रवैया है वो ठीक है, हमारे रेजोल्यूशन पे ये नाराज़ हैं। लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा कि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल पेश किया, जिसको ऑनरेबल स्पीकर ने मंजूर किया है, वो रेजोल्यूशन सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, वो रेजोल्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है। जितना कश्मीर की आवाम चाहती है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी राइट्स जो थी वो वापस मिलने चाहिए, वैसे ही जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमसे गैर आएंगी तो इलीगली हमसे छीनेगी, हमको मेंबर असेंबली उड़ी डॉक्टर सजाद हुसैन के हंगामा सवाल का करान वनमुद असेंबली में भारतीय जनता पार्टी हिंद मेंबरों तरफ हंगामा कर लूकन से दोख करने तो यमन मेंबरन पज लूकन ही मसले उजागर करने की कोशिश करें, ये जन आम लूकन के राहत वाचे। हंगामा रहा हम तो नहीं कर रहे, बीजेपी वाले कर रहे हैं। हमने बीजेपी वालों से कहा था, स्पीकर साहब ने कहा था कि अगर आपने कोई बात बोलनी है तो एक एक करके उठिए और बताइए आप इस रेजोल्यूशन के खिलाफ क्यों हैं। लेकिन उनको भी अंदर से पता है कि वो इस रेजोल्यूशन के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर की प्रॉपर्टी बचे, जम्मू और कश्मीर के जॉब्स बचें, जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी दूर हो। हम ये तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से छीना गया, आज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसको पास किया कि इसको वापस बहाल किया जाए। नॉर्थ ईस्ट वालों को आपने मेंबर असेंबली लंगे से खुर्शीद वनमुद तिम से कोशिश करान तिम तुलन लूकन हिंद मामला ऐवान में ताहम सुन भारतीय जनता पार्टी हिंद मेंबरन ये खुश करान तिम से असेंबली में जहालतुक सबूत पेश करान यह वजह से तिमो तरफ हमेशा असेंबली में हंगामा करने की कोशिश जारी। साहब बताएं, हंगामा आज भी आपने बैनर भी हाथ में लिया था, हंगामा हुआ, तो पहले ये बताएं कि जो पोस्टर आपने डिस्प्ले किया था क्या था उसमें, जिसकी वजह से हंगामा करना? वो आपने खुद देखा होगा कि उस पोस्टर पे जो है 370 और 35A की जो रेस्टोरेशन के लिए जो हम चाहते हैं कि वो रेस्टोर हो, और जो 5 अगस्त का फैसला है वो हम रिजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई के हवाले से हमने जो है एक बैनर लाया था, क्योंकि हम पहले चाहते थे कि अगर डिबेट और डिस्कशन के जरिए अगर वहाँ पे बात हो तो हम डिबेट और डिस्कशन के जरिए ही अपनी बात जो है असेंबली हाउस में रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
तो नाजरीन इस वक्त खबरनामा दी इजाजत खुदा सवाल।